हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। कहिए मंत्री कृपाल सिंह महाराज, हमारे रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, प्रजा खुशहाल है। राम कोई परेशानी नहीं है राजा। लेकिन आज मंत्री कृपाल सिंह महाराज, ना मालूम क्या बात है कि रह रह करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। हाँ महाराज, हो सकता है कि कई सुंदरी ने आपको किले पे याद किया और इसीलिए आपको रह रह के सुंदरी की याद आ रही है। हाँ कृपाल सिंह, क्योंकि सुंदरी जब से पहाड़ी किले पर गई है, सुंदरी का कोई हाल खबर मुझको नहीं मिला। हाँ महाराज, इसलिए आज के दिन और इंतजार करेंगे। अगर सुंदरी की कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर खुद जाऊंगा। ठीक है महाराज, आज के दिन हम लोग इंतजार करते हैं। क्या बात है इस्पाल सिंह? बात क्या है? अरे सीमा सरहद पे कोई गड़बड़ी हो गई है या कि और कोई बात है? तुम्हारी आंखों से आंसू, बात क्या है? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। नहीं, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बार कह दो। नहीं महाराज, सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। कौन है जिसने सुंदरी का खून किया है? महाराज, हमें खुद नहीं मालूम कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं तो बॉर्डर पर था और अचानक सुंदरी की याद आई और जब पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें भी नहीं मालूम है? नहीं हुजूर, हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन सुंदरी की लाश इस वक्त कहाँ है? सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। मंत्री कृपाल से सब लोग हमारे साथ आओ, हम चलेंगे पहाड़ी किले पर और देखेंगे कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। चलो हम लोग खुद चलते हैं इसी वक्त। हेलो, आइए मेरे साथ। एक आवश्यक सूचना। हमारे कमेटी मेला मालिक साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो 2 मिनट के लिए हमारे श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें।
ये सब कुछ देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? मंत्री कृपाल सिंह, महाराज सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। हाँ महाराज, किसी बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है राजन। मैं अभी सुंदरी की लाश का निरीक्षण करता हूँ राजन, मैं अभी करता हूँ। महाराज, सुंदरी की लाश का निरीक्षण करते समय महाराज, सुंदरी की लाश के सर के नीचे एक खत बरामद हुआ है महाराज। महाराज, ये खत बरामद हुआ है। ये सुंदरी के सर के नीचे से ये खत बरामद हुआ है। हाँ महाराज। देखो इस खत में क्या लिखा है। महाराज, ये खत पढ़ा जाए, शायद सुंदरी मरने से पहले उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। हाँ, इस बात से घबराओ नहीं, मैं अभी इस खत को देखता हूं। पत्र का मजमून सम्राट सत्यजीत सिंह, मेरे पति यशपाल सिंह आपके गलत झूठे इल्जामों पर लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह महाराज, यशपाल सिंह यानी सुंदरी, सुंदरी एक हमारी बेटी के समान थी और आज तूने हमारे मस्तक पर कलंक का दाग लगा दिया। अरे सुंदरी का खून करने के पहले एक बार सोच तो लिया होता। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। और अगले मेरी हैरान है सुन खत का मजमून। मेरी हैरान है सुन खत का मजमून। और क्यों बेपाजी बुझले किया तुझी ने खून अर्ज पे जाकर आग लगा दी और बेगैरत बनकर हत्यारे अबे मेरी शान घटा।
परेशानी हटा दी। तो ना जिंदा रखूं तुझे, तुझ पर निगाह गिरा दी। और लालच है सवार कमीने, अपनी सौगाती लुटा दी। कर दिखलाई हाँ। सकली आज कर दिखलाई हाँ, निकला पक्का कसाई हाँ। और चीन अक्सरी नाम मिटा दूं, अबे चुंदर में दागे। आज चीन अक्सरी नाम मिटा दूं, अबे चुंदर में दागे लगाया। सुंदरी हमारी बेटी के समान थी और आज तूने मेरे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। महाराज, मैं दाग नहीं लगा रहा। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे साथ शतरंज की चाल चली गई है। महाराज, वो पत्र कहाँ है? वो पत्र हमें दिया जाए। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूं। मैं समझ जाऊंगा कि वो लेटर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ है। यशपाल सिंह, हमने उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया, फाड़कर फेंक दिया। सुंदरी, एक सबूत था, वो भी मिटा दिया गया। सुंदरी, हर शाह हर दौर से मुझको मारा गया। मेरा सब कुछ उजड़ गया। से मुझको मारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया। उनमें सुंदरी का किया है नहीं। अगर तूने सुंदरी का खून नहीं किया तो तेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत हो। गवाह सबूत तो लेटर था जो आपने फाड़ कर फेंक दिया। यशपाल सिंह, सुंदरी का खून तूने किया। खून में सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं। पास बचने का है कोई चारा नहीं।
यशपाल से महाराज को समझा, मैं निर्दोष हूं। सुंदरी मेरी पत्नी थी, मेरा दाहिना अंग था। मैं अपनी पत्नी का खून नहीं किया, मैं अपनी पत्नी का खून नहीं किया। ये किसी दुश्मन की चाल है, हमें फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। महाराज को समझा दो। यशपाल सिंह, महाराज कोई बच्चे हैं जो समझा दिया जाए? है? अरे महाराज सुंदरी को एक बेटी की तरह मानते थे और तूने महाराज के मस्तक पे ऐसा कलंक का दाग लगा दिया और कहता है कि महाराज को समझा दिया जाए। बारे यशपाल सिंह, बहुत खो ऐसी बात कर रहा है यशपाल। तू बहन कैसे तू समझा रहा है? कैसे समझा रहा है और किसी दीगर बसर को उलझा रहा है? कोशिश करें पर बचेगा नहीं और सकल राय को अपनी दिखला रहा है। यशपाल सिंह, सुंदरी का ही खून नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन के मां का खून हुआ है। तूने जरा भी शर्म नहीं खाई कि मैं सुंदरी को मिटाकर महाराज के मस्तक पे दाग लगा दिया और गुलशन की मां को छीन लिया। महाराज, ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मंत्री कृपाल सिंह, इसने जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। तो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डालकर मुक्त बांधो, न देरी करो। मारे हंटर से चमड़ी, भाई उड़ा दो चमड़ी, डाल दो मुख से अपना, भाई देरी करो। सिपाहियों, इसके जिस्म के ऊपर जो ये सेनापति की वर्दी है, इसे इसी वक्त उतरवा लिया जाए और उतरवाने के बाद इसके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल करके इसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। यशपाल सिंह, तूने सुंदरी का खून किया और सुंदरी के खून के अंजाम में हम तुम्हें 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं और मंत्री कृपाल सिंह जेल में इसे यानी चौथे दिन पानी और 5वें दिन खाना जिसे
तीसरे दिन इसे खाना देना और शाम सुबह इसके जिस्म के ऊपर हरे बांस की मार पड़ना चाहिए। जब ये भूख प्यास से तड़पेगा, जेल की 6 दीवारों में अपने सर को टकराएगा, तब इससे सुंदरी की याद आएगी कि काश अगर मैं सुंदरी का खून न किया होता तो आज ये दिन देखने के लिए मुझे नसीब नहीं होते। सिपाही, सुंदरी की लाश वो याद है, सुंदरी की लाश को ले चलो। हम सुंदरी की लाश अपने आले चमन में दफनाएंगे और सुंदरी की एक कब्र बनवाएंगे। उस सुंदरी की हमेशा हमेशा यादगार के लिए। चलो सुंदरी, लेकिन याद आया सुंदरी का एहसान हमारे सर पे, क्योंकि जब हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था तो सुंदरी ने हमारी बेटी की परवरिश किया। ये बता यशपाल सिंह कि सुंदरी का बेटा सुंदर का, उसे मुझे दे दो। आज के बाद वो हमारे पास शाही महल में रहेगा। मेरा बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरा बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरा बेटा मर गया। इसका मतलब कि सुंदरी का खून करने के बाद तूने सुंदरी के बेटे का भी नामो निशान मिटा दिया। यही सोचा होगा कि अगर सुंदरी का बेटा दुनिया में जिंदा रहेगा तो एक दिन सुंदरी का नाम रोशन करेगा। इस शर्मजादे की चाहता है कि इसी जगह पे इसका गला दबाकर मार डालो। सिपाहियों, सबसे पहले सुंदरी की लाश को उठाओ। कृपाल से इसे ले जाकर के जेल के सलाखों के अंदर डलवा दो। यशपाल सिंह, जैसा तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिली। ले जा सिपाही, डाल दे इसे जेल की सलाखों के अंदर। दिखाओ कृपाल सिंह की चाल को, फातिया साले को मगर चाल में। देख यशपाल सिंह अब जेल की सलाखों के अंदर तेरा क्या हासिल करते हैं। साले तीसरे दिन खाना, चौथे दिन पानी तुझे मिलेगा और शाम सुबह तेरे ऊपर साले हरे बाज की मार पड़ेगी। तब अकल तेरी ठिकाने में। जमाने में किसी को भरोसा करना नहीं चाहिए। हैं? सेनापति सिपाही, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि सेनापति यशपाल सिंह ऐसा करेगा। सुंदरी हमारे बेटे की समान थी, लेकिन उसने हमारे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आज हम तुम्हें खुशखबरी देना चाहते हैं। कैसी खुशखबरी महाराज? सुंदरी ने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, आज वो हमारी बेटी गुलशन, वो 18 वर्ष की हो चुकी है। 18 साल? और हमारी बेटी को अपने शक्ल पे बहुत बड़ा नाज है।
नाज है। इसलिए तुम हमारे चुनारगढ़ रियासत के अंदर मुनादी पिटवा दो कि जो भी लड़का अपनी खूबसूरती पे नाच करता हो वो हमारी बेटी के पास आए, और काश अगर हमारी बेटी ने उस लड़के को पसंद कर लिया तो हम उसी के साथ अपने बेटी का विवाह रचा देंगे। और जिस लड़के को नहीं पसंद करेगी तो उसके लिए जानते हो कौन सा मंजर होगा? कौन सा मंजर? उस लड़के की गर्दन और हमारी बेटी का खंजर होगा। दो शर्तनामा लिखकर तैयार करो, एक हमारे बड़े फाटक पे लगवा दो और दूसरा हमारी बेटी के चमन में।